एवरीवन, एज यू ऑल नो दिस निहारिका तिवारी। सो आप देख सकते हैं बहुत ही रॉ सेटअप है एंड ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं ऐसे वीडियो बना रही हूँ बिल्कुल आराम से। सो आप लोग के कुछ क्वेश्चंस थे, उन्हें आंसर करना ज़रूरी है इस समय, तो मैं वो कर रही हूँ एग्ज़ाम की वजह से, हालांकि काफ़ी डिस्टर्ब चल रही हूँ। बट आपके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आ रहे हैं कि मैम मतलब जो रिज़ल्ट है, ठीक है मैम, जो रिजल्ट है वो आ गया, अब नेक्स्ट क्या है, ठीक है अब नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा। सो गाइज जो नेक्स्ट होता है वो होती है काउंसलिंग, ठीक है। जो लोग डाउट में है कि काउंसलिंग के लिए अलग से अप्लाई करना पड़ेगा या कुछ ऐसा फॉर्म, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे आपका रिजल्ट आया है, ठीक है, वैसे ही काउंसलिंग लिस्ट आएगी, आपको वेबसाइट पे जाना है, लिस्ट जो आएगी कोर्स वाइज उसे क्लिक करना है, डाउनलोड कर लेना है, अपना नाम देखना, अगर लिस्ट में आया है तो आपको क्या करनी पड़ेगी, यहाँ की काउंसलिंग जो है वो अटेंड करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर आपको है कि काउंसलिंग में कैसे होगा। तो गाइज आज तक जो काउंसलिंग है यहाँ की वो हमेशा ऑफलाइन होती आई है, ठीक है। आपको कैंपस में बुलाया जाता है, वहीं पे जो टाइम दिया जाता है उसी के अकॉर्डिंग जो काउंसलिंग है वो होती है। होपफुली इस बार भी ऑफलाइन ही काउंसलिंग होगी, ऑनलाइन काउंसलिंग का कोई सीन नहीं होगा। देन तो अगर ऑनलाइन काउंसलिंग का कोई सीन होता है, राइट, इफ ऑनलाइन काउंसलिंग इज देयर, देन मैं आपको जो है वो इन्फॉर्म कर दूंगी, ठीक है। उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऑफलाइन काउंसलिंग का जो सीन है वो बता रही हूँ कि आप जो ऑफलाइन काउंसलिंग उसमें क्या होता है कि आपको मतलब जो भी लिस्ट आएगी उसमें पूरी डिटेल रहती है कि आप मतलब इस समय आपको आना है यहाँ पे, ठीक है, काउंसलिंग अटेंड करनी, उसी समय आपको जाना है, ठीक है, डिले मत करिएगा। बहुत लोग होते हैं काउंसलिंग का सोचते हैं कि हम नेक्स्ट डे अटेंड कर लेंगे, तो ऐसा यहाँ कोई सीन नहीं। जिस दिन बुलाया गया उसी दिन जाना है, अगर जाते हैं तो ही आपकी काउंसलिंग होगी, तो ही आपको सीट मिलेगी, वरना जो सीट है वो चली जाएगी, ठीक है। जो टाइम दिया गया है, जो वेन्यू दिया गया, वेन्यू बेसिकली BBAU होगा, और आप जिस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं उसी डिपार्टमेंट में ही आपकी काउंसलिंग होगी, ठीक है। आपको जाना है, वहाँ काउंसलिंग अटेंड करनी है। और यहाँ पे कुछ आप लोग डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछ रहे थे, क्या लगेंगे क्या नहीं लगेंगे। सो गाइज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ लगते हैं वो है आपकी मार्कशीट, ठीक है। मार्कशीट UG से है आपके, अगर आप UG के लिए अप्लाई किया है तो आपको ऑब्वियस 10th और 12th की मार्कशीट चाहिए होगी, ठीक है। उसकी जो ओरिजिनल है वो लेके जाएंगे, साथ ही साथ फोटोकॉपी करा लेंगे, ठीक है। सब मेंशन होगा आपकी काउंसलिंग लिस्ट में, चिंता करने की जरूरत नहीं है, डॉक्यूमेंट सब मेंशन होंगे। तो आप ये याद रखेंगे कि मार्कशीट आपकी लगेगी, माइग्रेशन या कहें ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ठीक है, मिलता है, आप लोग को पता होगा, वो लगेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो लगेगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यहाँ पे है वो है आपका एफिडेविट, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, या कहते हैं एंटी रैगिंग एफिडेविट ही कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है कि यहाँ पे जो रैगिंग है वो बैन है, तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट बनाने होते हैं। उसका जो फॉर्मेट है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। कहाँ से मिलेगा, जो आपकी BBAU की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, वहाँ डाउनलोड कर लेंगे, उसमें पूरा फॉर्मेट बाकायदा दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग जो आपको एफिडेविट है वो अपना जो है वो बनवा लेना है, ठीक है। एक पेरेंट्स की साइड से बनेगा और एक आपकी साइड से बनेगा, तो ये एफिडेविट लगता है, ठीक है। तो ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट है, आपको बनवाना पड़ेगा, और इसके लिए आपको टाइम दे दिया जाता है 2-3 दिन का, तो आप बिल्कुल चिंता मत करें, ठीक है। और ये जो आपका बैंक ड्राफ्ट है वो लगेगा, ठीक है। अब फीस का मोड जैसे वो बताएं, बेसिकली जो है वो ऑनलाइन फीस पे होगी, मीन्स थ्रू चेक और बैंक ड्राफ्ट के थ्रू होगी। कैश में भी नहीं लेंगे, वैसे पिछली बार भी नहीं होता, इस बार भी होपफुली कैश नहीं लिया जाएगा। सो बैंक ड्राफ्ट जो है वो फाइनेंस ऑफिसर BBAU ऐसे बनता है लखनऊ पे, तो वो आपको पूरा मेंशन होगा काउंसलिंग लिस्ट में, उसे अकॉर्डिंग जो आपको बैंक ड्राफ्ट है वो बनवा लेना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिए हैं, इसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो जैसे कोई कास्ट सर्टिफिकेट है, जो बेसिकली एक कास्ट मतलब कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनका ही लगेगा, जनरल वालों का नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये डाउट मैं क्लियर कर दे रही हूँ। बाकी जो है अदर कास्ट, उनके जो कास्ट सर्टिफिकेट्स लगते हैं वो आपको बनवाने पड़ेंगे। और जो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर जम्मू एंड कश्मीर के एप्लीकेंट्स हैं तो उनके लिए ये एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं गाइस। सो यही चीज़ है, काउंसलिंग में आपको जाना है, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके अपना जो भी चीज़ें हैं उनकी फ़ोटोकॉपी करवा लीजिएगा, फोटोग्राफ्स रख लीजिएगा, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो लगेंगे, और ये इन्फॉर्मेशन थी काउंसलिंग से रिलेटेड। काउंसलिंग होगी और फिर उसके बाद आपकी सीट लॉक करा दी जाएगी, आपको तुरंत पैसे देने होंगे सीट लॉक कराने के लिए, आपने पैसे दे दिए, फीस सबमिट हो गई, देन आपकी सीट लॉक हो जाएगी और आपका जो एडमिशन है वो यहाँ पे हो जाएगा। सो गाइज ये था पूरा इंटायर प्रोसेस। और आप जो सोच रहे थे लिस्ट कैसे आएगी, तो गाइज लिस्ट आती है, ठीक है। ओपन कैटेगरी की लिस्ट होती है, उसमें सारे बच्चे होते हैं, देन वेटिंग वालों की लिस्ट होती है ओपन कैटेगरी में ही, फिर रिजर्व कैंडिडेट्स की लिस्ट होती है, उनकी भी वेटिंग कैंडिडेट्स की लिस्ट होती है, EWS कैटेगरी की भी अलग से लिस्ट होगी, मतलब कंबाइन होगी ओपन में ही, ठीक है, मतलब मेंशन होगी अलग से ही। तो ये थी एक तरीके का पूरा फॉर्मेट और पूरी डिटेल जो आपको काउंसलिंग से रिलेटेड चाहिए थी, जो आप पूछ रहे थे। सो अगर अभी भी कोई डाउट है देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आई विल ट्राई कि मैं आपको उसके रिगार्डिंग में वीडियो बना पाऊँ, ठीक है। सो दिस वाज इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू काउंसलिंग, आई होप आपको हेल्प हुई होगी, और अगर हेल्प हुई
अगर हेल्प हुई हो देन प्लीज़ प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।